नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम लोग पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ रहे थे सीरीज़ वाइज, टॉपिक वाइज, जिसमें पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोगों ने कल पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हम लोगों ने द कंपनी रूल 1773 टू 1858 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को स्टार्ट किया था। तो इसका रिकैप आप पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, डेट इज़ अमेंडिंग एक्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब इसमें क्या है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना 1773 का, उसमें भी कुछ कमियां थी। उसी को रेक्टिफाई करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया, उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडमेंट से मतलब ये पता चलता है कि जो भी खामियां होती हैं नियम में बनाते समय या फिर कानून बनाते समय, उसमें आप कुछ संशोधन करके आप इसमें जोड़ सकते हैं तब, ठीक है। तो इस अमेंडिंग एक्ट को और क्या कहा गया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फीचर्स देखते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। क्या बोल रहा है, ये जो अमेंडिंग एक्ट 1881 है, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781, सॉरी 1881 मैं बोल रहा हूँ, अमेंडिंग एक्ट 1781 है, वो क्या करता है, गवर्नर जनरल और जो है और उनके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बचाता है, ठीक है, ताकि वो जो भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में करें जो भी काम, उनको छूट मिले। सिमिलरली इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शंस। और क्या करता है, इसी तरीके से वो जो कंपनी के सर्वेंट्स होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बचाता है, ठीक है। मतलब वो कुछ भी करें, कि लोगों को मारे या कुछ भी करें, ठीक है, उनके ज़मीन हथियाएं, जैसे कि ब्रिटिशर्स करते थे भारतीयों के साथ, ठीक है, लेकिन वो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करती। सेकेंड पॉइंट क्या, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, किसी भी संस्थान का या फिर किसी भी देश के किसी भी जगह का तरक्की, देखिए उसका क्या होता है, वित्तीय सहायता ही होता है। लेकिन इसमें गलत तरीके से जब ब्रिटिशर्स पैसा अपनाते थे या हड़पते थे, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी विवाद होते थे, जैसे कि ज़मींदार जो होते थे वो लूटते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स और ज़मींदार मिले हुए रहते थे, वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे। इसी तरीके से कोई भी उससे रिलेटेड रेवेन्यू मैटर हो या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बच जाता। थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। अब क्या बोल रहा है, इस अमेंडिंग एक्ट 1781 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पूरे कलकत्ता के लोगों के ऊपर अधिकार हो जाता है। मतलब कि जो भी देख रेख है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत में होगा कलकत्ता का। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। हिंदू वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोमेंडन लॉ। क्या बोल रहा है अब क्या हुआ, उस कोर्ट ने अब पर्सनल लॉ को भी बना दिया, मतलब कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ बनवा दिया, मुस्लिम के लिए मुस्लिम को। एक तरीके से विभाजन की प्रक्रिया कह सकते हैं इस तरीके से। इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के नियम से बचाया गया, लेकिन अब देखिए प्रोविंशियल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अधीन न करके गवर्नर जनरल काउंसिल के अधीन कर दिया गया। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट से बड़ा कौन हो गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिकारों का हनन है सुप्रीम कोर्ट के। पांचवा पॉइंट क्या, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल काउंसिल एंड काउंसिल्स। अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या करता है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को ये पावर देता है, ये क्षमता देता है कि वो नियम और कानून बना पाए, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और काउंसिल के लिए, ठीक है।
तो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने का मतलब कि पहले क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, अमेंडिंग एक्ट 1781, एक्ट को भी रिव्यू करेंगे थोरली, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। 1773, फिर 1781, अब क्या आ गया 1784। 1773 में था रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 में था अमेंडिंग एक्ट, और थर्ड क्या, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है फीचर, पॉइंट नंबर 1, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब देखिए, शुरू में ट्रेडर बन के फिर दीवानी राइट मिला, फिर उन्होंने नियम बनाया, तो फिर वो कंपनी के ऊपर शासन करने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे करके। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक आप सिलसिला देखिए कि किस तरीके से हमारे भारत के ऊपर कब्जा करने की ये प्रक्रियाओं में की प्रगति थी। पहला आप देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है, अब कंपनी का जो कमर्शियल होगा, मतलब व्यापारी और राजनीतिक, ये दोनों फंक्शन डिवाइड कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब देखिए, दो डिविजन्स हो गए इसमें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, जितने भी व्यापारिक चीज़ें होती थी, कमर्शियल अफेयर्स होते थे, उसको हैंडल करने लगे, और एक नया बॉडी बनाया गया, नया संस्थान बनाया गया, जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया है। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती है, पॉलिटिकल अफेयर्स को, जितनी भी राजनीतिक चीज़ें होती है उसको मैनेज करती है। थर्ड, इस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसी तरीके से एक छोटा सा कह सकते हैं न्यू डाला गया भारत में, या भारत की व्यवस्था में, कि वो डबल गवर्नमेंट का व्यवस्था बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजेस कमर्शियल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेजेस पॉलिटिकल अफेयर। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या पावर मिल गया कि वो सुपरवाइज करे, मतलब कि वो देख रेख करे, और इंस्ट्रक्शंस जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको डायरेक्शन दे। कौन कौन से ऑपरेशन, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, जो नागरिक से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे सिविल में जो भी चीज़ें आती हैं, या मिलिट्री से भी जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर जो वित्तीय चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को सुपरवाइज और डायरेक्शन करने की किसको कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया। किस एक्ट के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। Thus, the act was significant for two reasons। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ये दो रीजन की वजह से महत्वपूर्ण है। क्या है वो भी देखते हैं। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरी इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। इट्स एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी कंपनी के टेरिटरीज हैं, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जो भी टेरिटरीज हैं वो अब किसके अधीन हो गए, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ से एक कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने शासन करने का नींव डाल दिया। सेकंड क्या है, सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। दूसरा बात क्या हुआ, इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया, किसके ऊपर, कंपनी अफेयर्स के ऊपर, और जो प्रशासन करने का जो क्षमता होता है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, एक्ट ऑफ 1786। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग चार्टर एक्ट 1793 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया। ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि अगर मुझे आप ये पोस्ट पे बना रहे हो तो मेरी दो शर्तें हैं। क्या, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जो भी काउंसिल होते हैं, ठीक, काउंसिल में मतलब कि जैसे सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं होते हैं, उनके सहयोगी भी होते हैं। तो उन्होंने ये डिमांड किया कि कुछ कुछ स्पेशल केसेस में मैं ही सिर्फ अपना डिसीजन ले पाऊंगा, मैं ही लूँगा, और किसी को हक कोई भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। पहला क्या था कि कुछ स्पेशल केसेस में उनको एक ऐसा क्षमता दिया जाए कि सिर्फ वही निर्णय ले सकें और कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय ना ले पाए। दूसरा, उनको कमांडर इन चीफ घोषित किया जाए। अकॉर्डिंगली द एक्ट 1786 वॉज इनैक्टेड टू मेक
बोथ द प्रोविजंस एंड अंततः क्या हुआ कि जो 1786 में नियम बने उसको इनैक्ट कर दिया गया विथ दिस टू प्रोविजंस, कमांडर इन चीफ बनाने के लिए और स्पेशल केसेस में पावर गिवन देने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में चुने गए थे क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।